आदाब अजीज नाजरीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि मैं गार्डन में कुछ नई प्लानिंग कर रहा हूं और जिस तरह से हम फुलवारियां तो गार्डन में लगाते ही हैं, लेकिन साथ साथ अब कुछ नया प्लान किया जाए तो मैंने सब्जियों के पेड़ लगाना गार्डन में स्टार्ट किए हैं। और पिछली कुछ वीडियोज में भी मैंने इस बारे में बताया था, जैसे कि मैंने लौकी की बेल लगाई थी। तो अब यहाँ पर मैंने गार्डन में कुछ बैंगन के प्लांट्स लगाए हैं और देखिएगा ये 40 दिन से ज्यादा के हमारे प्लांट्स हो गए हैं। ये देखेगा यहाँ पर 2 प्लांट आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 प्लांट लगाए थे, लेकिन एक प्लांट हमारा सूख गया। इस पर एक बैंगन भी लगा था, लेकिन ये हमारा प्लांट न जाने क्या हुआ कि खुद ब खुद सूख गया। तो 2 प्लांट हमारे यहाँ पर रह गए हैं। और देखिएगा इन पर फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर आपको बैंगन दिखाई दे रहा होगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी एक छोटा सा बैंगन लगा हुआ है और नीचे भी है एक बैंगन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से फ्रूटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई है और दूसरे प्लांट पर भी छोटा सा एक बैंगन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, आगे भी मैंने यहाँ पर इसी तरह से 3 प्लांट बैंगन के लगाए थे। तो यहाँ पर भी हमारा जो बीच वाला प्लांट था वो सूख गया है, लेकिन 2 प्लांट हमारे सही से ग्रो कर रहे हैं, जिसमें एक प्लांट आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है और दूसरा प्लांट ठीक इसके बराबर में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और बीच का प्लांट ये किसी वजह से टूट गया था और उसके बाद ये हमारा प्लांट बिल्कुल सूख कर खत्म हो गया। और इसी के साथ साथ दोस्तों, इस साइड में मैंने 2 प्लांट बैंगन के लगाए हुए हैं और ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। दोस्तों, सब्जियों की जब बात की जाए तो जितनी बाजार में सब्जियां आती हैं ज्यादातर केमिकल के जरिए उगाई जाती हैं, जिनमें केमिकल के खाद डाले जाते हैं। तो ये सेहत के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। तो इसलिए हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि बिना केमिकल की खाद के हम इन प्लांट्स को उगाएं। तो मैंने अपने किसी प्लांट्स में कोई केमिकल वाली खाद इस्तेमाल नहीं की है। जब मैंने इन प्लांट्स को लगाया था तो इनकी जड़ों में ऑर्गेनिक खाद जैसा कि हम बनाते हैं पत्तों वाला खाद, तो वो मैंने इसमें यूज किया है। और इनकी हेल्थ आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये हमारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं। और मैंने इन पर 3G 4G कटिंग अप्लाई की हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ब्रांचेस में हमारे प्लांट्स डिवाइड हैं और इन पर जैसा कि दिखाई दे रहा है कि अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि इस पे और अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। और दोस्तों, अभी तो आपको यहाँ पर कोई बीमारी प्लांट्स में नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन कभी कभी इनमें कोई बीमारियां लगने लगती हैं और छोटे छोटे कीड़े या दूसरी तरह की बीमारियां दिखाई दे जाती हैं। तो उसके लिए हम नीम ऑयल का यूज करेंगे। नीम ऑयल को हम पानी में मिलाकर इन पर स्प्रे करेंगे तो इनकी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, मैं दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं बैंगन के बारे में, क्योंकि हमारे एक प्लांट में कुछ चींटियां लगी हुई हैं। इस प्लांट की जड़ में बारीक बारीक चींटियां आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इस तरह से चींटियां भी लग जाती हैं। तो मैं यहाँ पर इनके लिए क्या करने वाला हूँ कि हमारी रसोइयों में सभी के दालचीनी एक मसाला होता है, गरम मसालों की कैटेगरी में आता है, तो उसका पाउडर बनाकर हम इसमें यूज करेंगे तो सारी चींटियां भाग जाएंगी। और इसका मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया है। दोस्तों, चींटियों को भगाने के लिए मैं कभी कोई बाजार का स्प्रे यूज नहीं करता हूं। दालचीनी का मैं अब तक इस्तेमाल करता रहा हूं और उससे बहुत ज्यादा हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत से प्लांट ऐसे थे जिनमें चींटियां लगी और दालचीनी के पाउडर के इस्तेमाल से वो सभी चींटियां भाग गईं। तो दालचीनी के पाउडर को हम जहां भी हमें चींटियां दिखाई दे, अगर किसी प्लांट की जड़ में चींटियां लगी हुई हैं तो वहां पर हम उस पाउडर को छिड़क दें तो चींटियां उसकी स्मेल से भाग जाती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें होती हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है। और दोस्तों, मैं आपको खासकर अपने प्लांट्स दिखाना चाहता था कि मैंने यहाँ पर बैंगन के प्लांट्स लगाए हैं और जब इन पर फ्रूटिंग अच्छे से स्टार्ट होगी तो मैं टाइम टू टाइम इनका अपडेट भी आपको दिखाता रहूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई सुझाव हो या आपका कोई सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा।